अटेंशन स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। CBSE ने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कुछ नए रूल्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस अनाउंस किए हैं और इन्हें इग्नोर करना आपके रिजल्ट्स पे डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। क्लास स्ट्रक्चर, CBSE ने क्लियर किया है कि क्लास 10th और 12th दोनों 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं। मतलब क्लास 9th एंड 10th एक साथ मिलके सेकेंडरी स्टेज हैं और क्लास 11th एंड 12th मिलके सीनियर सेकेंडरी स्टेज हैं। बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए स्टूडेंट को दोनों साल का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। अटेंडेंस रूल्स, CBSE ने कहा है कि हर स्टूडेंट को मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अगर अटेंडेंस कम हुई तो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर नहीं कर सकता। इंटरनल असेसमेंट, NEP 2020 के अकॉर्डिंग अब इंटरनल असेसमेंट कंपलसरी है और ये 2 साल तक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर स्टूडेंट रेगुलर नहीं है तो इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा और रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स मैक्सिमम 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, जबकि क्लास 12th के स्टूडेंट्स सिर्फ 1 एडिशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स भी दोनों साल पढ़ने पड़ेंगे, शॉर्टकट अलाउड नहीं है। स्कूल सब्जेक्ट अप्रूवल, स्कूल्स बिना CBSE अप्रूवल के कोई नया सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर सकता। अगर स्कूल के पास क्वालिफाइड टीचर, लैब या रिसोर्सेज नहीं है तो उसे उस सब्जेक्ट में या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में चूज नहीं किया जा सकता। कंपार्टमेंट एंड रिपीट स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आएंगे वो अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप CBSE बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 75% मेंटेन करो, इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करो और सब्जेक्ट्स केयरफुली चूज करो। CBSE का नया सिस्टम लर्निंग को प्रैक्टिकल और NEP 2020 के हिसाब से बनाता है, जिसमें फोकस है, रियल अंडरस्टैंडिंग है, नॉट जस्ट लर्निंग। Thank you. Keep learning, keep growing. Bye-bye.